आंटी जी को दिखाया मैंने। आज हम देख रहे हैं स्मृति स्वरूप का आधार याद और सेवा। स्मृति स्वरूप का आधार क्या बता रहे बाबा? स्मृति स्वरूप का आधार है याद और सेवा। आज हम मुरली देख रहे थे 18/1/88 की। मुरली का सार है स्मृति स्वरूप का आधार याद और सेवा। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मनियों को देखते हैं। किसको देख रहे बाबा? अमूल्य मनी है। आज बाप दादा अपने अमूल्य मनियों को देख रहे हैं। हर एक मनी अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मनियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार मनियों को देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो ना। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से कितना स्थान को सजाते हो। यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे, कौन से दिन? 18 जनवरी हमारे लिए सबसे ऊंचा दिन, क्योंकि उस दिन हमारे ब्रह्मा बाबा संपन्न हो गए, फरिश्ता बन गए, देवदूत बन गए, एंजल बन गए। तो कौन सा दिन है वो? 18 जनवरी। तो हम मुरली देख रहे हैं 18 जनवरी 1981 की। 18 जनवरी 1981 की मुरली देख रहे हैं। तो बाबा हम सबको देख रहे हैं ऊपर से। बाबा कहते कितने सुंदर स्थूल जगह को फूलों से सजाते हो, लेकिन तुम हो बच्चे मेरे गले के श्रृंगार। तो बाबा अभी उसके अनुषंगा से हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर ही होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं। मधुबन में भी क्या किया है? 4 धाम विशेष बनाया है, जिसमें ब्रह्मा बाबा ने तपस्या किया। कमरा, बाबा उसमें याद में बैठते थे, बाबा का कमरा कहते हैं उसको। फिर बाबा जिसमें मुरली चलाते थे उसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं। फिर बाबा बैठ के मुरली का चिंतन करते थे, बच्चों के पत्रों का जवाब देते थे, उसको बाबा की कुटिया बोला जाती है। उसके सामने एक झूला भी है पांडव भवन में। बाबा उसमें शाम के टाइम में हवा खाने बैठते थे झूले पे। और फिर जहाँ पे बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया शरीर का, उसको कहते शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ के 4 दिशाएं हैं। एक पे लिखा है शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, फिर पवित्र स्तंभ और ज्ञान स्तंभ। ऐसे चारों दिशा की परिक्रमा करते। तो अपने कमरे के अंदर आप बैठते हो ना, आपके माथे पे है 4 स्तंभ है। बाबा का कमरा, बाबा का कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। ये है अपने ब्राह्मणों के 4 तीर्थ स्थान। इस पे हमें जाना ही चाहिए। तभी ब्राह्मणों की परिक्रमा, ब्राह्मणों की यात्रा पूरी होती है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो ज़रूर बाबा के पांडव भवन के 4 धाम को ज़रूर जाके आना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा मिलन की तैयारी करना पड़ेगा। बाबा मिलन के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 उसके स्तंभ है बाबा मिलन जाने के लिए। रोज सत का संग, शुद्ध भोजन और ब्रह्मचर्य, विचारों की ज्ञान की धारणा। ये 4 स्तंभ होने से बाबा मिलन में जा सकते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो? 4 स्तंभ की यात्रा करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ बाबा भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं। तो बाबा बच्चों के पीछे पीछे। तो बाबा कहते हैं, तो हम क्या कौन सी मुरली देख रहे थे? स्मृति स्वरूप का आधार। हम कब बनेंगे स्मृति स्वरूप? याद और सेवा। स्मृति स्वरूप का आधार ही याद और सेवा। तो इसके अंतर्गत बाबा समझा रहे थे
जैसे यह भी बच्चों की मेहनत, बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं कि कितना बच्चे सजाते रहते हैं सारे चारों धाम को फूलों से। और आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर ही होते हैं। मधुबन में चारों धाम विशेष बनाए हैं, जिसकी बच्चे परिक्रमा लगाते हो। तो भक्तों ने क्या किया, अभी हमारी कॉपी की भक्तों ने, तो भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने भी चारों धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने भी फिर तुम्हें फॉलो किया है। आप लोग भी क्यू बनाकर जाते हो, भक्त भी क्यू लगाए दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। तुम भी लाइन में जाते हो चारों धाम के लिए। तो 18 जनवरी को विश्व भर के बच्चे आते हैं बाबा के स्थान के ऊपर, तो भीड़ रहती है, तो लाइन लग जाती है ना दर्शन के लिए। तो बाबा कहते तुम भी क्यों लगाते हो, हाँ लाइन में आते हो सबको चारों धाम के लिए। वैसे तुम्हारी कॉपी फिर भक्तों ने कॉपी कर दी, वो भी लाइन में आते हैं दर्शन के लिए फिर। तो तुम जो ज्ञान योग धारणा सेवा में करते हो, भक्त उसकी ही कॉपी करते हैं। तो बाबा समझाते, तो आप लोग भी क्यू बनाकर जाते हो, भक्त भी क्यू लगाए दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। जैसे भक्ति में सत्य वचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सत्य वचन के साथ साथ आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। हमारे कर्म कैसे होंगे, यादगार होंगे, मनुष्य उसकी भक्ति में पूजा करेगा। तुम्हारे कर्म भी कैसे हो जाते हैं, यादगार बन जाते हैं। अब जैसे भक्ति में सत्वचन महाराज कहते हैं, वैसे ही संगम पर सत्वचन के साथ साथ आपके सत्कर्म भी महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषताएं हैं। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं, भगवान अभी कब आते हैं और क्या करते हैं तुम ही जानते हो। अब भगवान के आगे भी भक्त परिक्रमा लगाते, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं। भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं, भगवान बच्चों के पीछे रहते, बच्चे ऐसे करो, बच्चे समय ऐसा आ रहा है, बच्चे तुम क्या कर रहे हो मैं देखता हूँ, बच्चे तुम्हें राजा बनना है, बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ तो तुम्हें प्रजा बना देगा, तुम्हें शिक्षा दिला देगा। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, बच्चे पाप किसी को दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होके मरना पड़ेगा। आज पूरी मुरली धान नहीं देना है, धारणा के ऊपर है। आज पूरी मुरली धारणा के ऊपर है, साकार मुरली। और क्या क्या कहा बाबा ने साकार मुरली में, बताओ आपको याद है क्या क्या कहा बाबा ने साकार मुरली में आज? बाबा यही कहते हैं कि ध्यान से अपना लगाओ और याद करो, जितने भी कर्म हैं वो सब विनाश होंगे, मेरे द्वारा ही सारा कुछ होना है। हाँ बहुत सुंदर। इसलिए आपको किसी को कुछ भी कहे उसको ध्यान नहीं देना है। हाँ अपने को बाबा में लगा के, बाबा में ही सब कुछ है। और हमारे जितने भी कर्म जितने नाश हो, बाकी तो हम माया में अगर फंसे तो हम फिर नीचे गिरते चले जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चिंतन। आपको कुछ कहना है, क्या कहते बाबा साकार मुरली में? चलो याद आने से बता देना, ठीक है? याद तो है, बताओ। बाबा कहते हैं हाँ कि अगर आप जरा भी बाबा को भूले, ये आप संसार इसमें माया में आए तो गिर जाओगे। और उसमें मतलब कि बहुत गिर जाओगे और गिरोगे तो कुछ तो उठ जाएंगे, याद आएगी, कुछ उठ जाएंगे, कुछ तो आ जाएंगे, कुछ तो बिल्कुल गिर जाएंगे, उन्हें नहीं आएगी। और बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। फिर अभी हम क्या देख रहे थे? अव्यक्त मुरली, वो भी सबसे श्रेष्ठ दिन की, ब्राह्मणों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन 18 जनवरी।
तो बाबा उसमें हमें समझा रहे थे स्मृति स्वरूप का आधार है याद और सेवा। तो बाबा सिखा रहे थे बच्चे देखो अब क्या है, भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान अब क्या कर रहे हैं, तुम बच्चों के आगे परिक्रमा लगाते रहते हैं। बाबा देखते हैं मेरा राजा बच्चे बनने वाला ठीक से पुरुषार्थ कर रहा है, क्या क्या गलती कर रहे हैं। बाबा तुरंत मुरली में समझा नहीं देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं भक्त तो भगवान के पीछे परिक्रमा और बाबा बच्चों के पीछे परिक्रमा, इतना ऊंचा समय चल रहा है, तो ऐसे समय में उसको कैसे भूल के चलेगा, सोचो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे उसको हमने आधा कल्प से कितना भक्ति करके बुलाया ना, तो अभी अब वो आया है तो अलबेला बनना नहीं चाहिए। अभी वो पूरा प्यार बरसा रहा है, हमारे बीच में है, ऊपर नहीं है, ऊपर तो पुकार भी नहीं जाती हमारी उसके पास। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते हैं ना मेरे टाइम पे मैं आता हूँ, तुम आती दुखी हो जाते हो तो मैं आता हूँ। तो अभी वो आया है तो हम थोड़ी ना टाइम ऐसा गवाएंगे अलबेले बन के, नहीं, उससे पूरा पुरुषार्थ करना पड़े, उसकी श्रीमत को अच्छे से चलना पड़े, स्वभाव संस्कार में लाना पड़े, फिर वो भगवान मेरा है। जब भगवान मेरा हो जाता है तो क्या बाकी रहा, भले सब कुछ तो मिल गया, सारी दुनिया सारे सुख हमारे हो गए, आकाश ब्रह्मांड भी हमारा हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भक्त तो भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान आप क्या करते हैं, भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं, आगे बच्चों को करते हैं, पीछे खुद चलते हैं। सब कर्म में चलो बच्चे कहते रहते हैं, बाबा ही कराता है लेकिन बच्चों को आगे कराता है। बच्चे तो केवल चल रहे हैं निमित्त मात्र, करा तो रहा है बाबा। तो बाबा बच्चों के पीछे परिक्रमा और भक्त भगवान के पीछे परिक्रमा, तो कितना प्यारे हो गए देखो हम। तो बाबा कहते हैं भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते, आगे बच्चों को करते, पीछे खुद रहते, सब कर्म में चलो बच्चे कहते ही रहते हैं। यह है विशेषता है ना भगवान की, यही तो भगवान का आता प्यार है। बच्चों को मालिक बनाते, स्वयं बालक बन जाते, इसलिए रोज कहते मालेकम सलाम। बच्चों को बाबा सलाम करते हैं ना, नमस्ते बाबा, बाबा नमस्ते याद प्यार करते हैं ना। तो बाबा कहते मैं बच्चों को बड़ा बनाता हूँ मेरे से, हाँ, इतना प्यार करता है वो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो बाबा कहते ये विशेषता है ना बाप की, बाप रहम दिल है, बच्चों को मालिक बनाते, स्वयं बालक बन जाते, इसलिए बाबा रोज़ मालेकुम सलाम कहते हैं बच्चों को। भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया, क्या कहेंगे, किसने किसको बनाया, बाप दादा समझाते हैं। हाँ, बाप दादा तो समझते हैं, बच्चों ने भगवान को अपना बनाया, आधा कल्प से इतना पुकारा तभी मैं आया हूँ। हाँ, बाप दादा तो समझते हैं, बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर, जिस समय ऑर्डर करते हो बाप हाजिर हो जाते हैं। आज का दिन भी मिलन का दिन है ना, आज के दिन को वरदान है, क्या, सदा स्मृति भव। आज के दिन को स्मृति दिवस है ना हमारे लिए, 18 जनवरी। तो बाबा कहते हैं आज के दिन को वरदान है, क्या, सदा स्मृति भव। तो आज स्मृति भव का अनुभव किया, आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख से भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण के सेवा प्रति, संकल्प में याद और कर्म में सेवा। ऐसे है ना आज के दिन हम बच्चों का पुरुषार्थ। स्मृति दिवस, स्मृति दिवस है हमारे लिए 18 जनवरी, बहुत श्रेष्ठ दिन है ब्राह्मणों के हिस्ट्री में। तो बाबा कहते हैं आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख से भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण के सेवा प्रति, संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो। संकल्प में क्या हो, याद हो, कर्म में सेवा हो।
संकल्प में बाबा की याद और श्रीमत की शिक्षा की याद, और कर्म में सेवा, सेवा ही हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं हुआ। क्या बोला बाबा ने? सेवा न हुआ तो कोई याद भी नहीं करते, सेवा भी नहीं करते, ब्राह्मण नहीं हो फिर आप। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। अच्छा, सर्व अमूल्य मनियों को, स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों को, हर कदम सत्कर्म करने वाले महान और महाजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यारा और नमस्ते। हम सर्व अमूल्य मनियों का, स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों का, हर कर्म सत्कर्म करने वाले महान और महाजन बच्चों का, सदा बाप के स्नेही और सहयोग में रहने वाले हम विशेष आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और समझाते। पर्सनल मुलाकात। बाप दादा हर बच्चों को सदैव किस नज़र से देखते हैं? बाप दादा की नज़र हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है, और ऐसे कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता तो है, सब में कोई ना कोई विशेषता तो है। विशेषता है तभी तो विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हो। आप भी जब किसके संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नज़र जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उन्हें वह कार्य करा सकते हो और लाभ भी ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते हैं। जैसे कोई नैराश्य हो गया है, कोई डिप्रेशन में आ गया है, कोई कहता है मेरा जीवन तो बेकार है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, होपलेस हो गया, आशा ही नहीं रही उसको अपने प्रति। तो बाबा कहते मैं क्या करता हूँ? होपलेस को होप वाला बना देता हूँ। इतनी ताकत बाबा भरते हैं ना। तो जैसे बाप भी होपलेस को होप वाला बना देते हैं, ऐसे कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है, उनको सेवा में चलाना है। यह है संगमयुगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे जवारी की नज़र सदा हीरे पर रहती है ना, आप भी ज्वेलर्स हो, जवारी हो, आपकी नज़र पत्थर की तरफ, दूसरे की बुराई कमी कमज़ोरी पे नहीं जाए, आत्मा बिंदु सितारे पे चली जाए। सो आप भी ज्वेलर्स हो, आपकी नज़र पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो, हीरे को तराशो। संगम युग है, क्या है? हीरे तुल्य युग। इसको क्या कहते हैं? डायमंड एज। जैसे अभी क्या है? कलयुग को क्या कहते हैं? हाँ, कलयुग को आयरन एज कहते हैं। सड़ गया है, दुखी है, तम प्रधान है, सबको जंग लग गई विकारों की। हाँ, तो कलयुग क्या है? आयरन एजड है। सतयुग क्या है? गोल्डन एजड है। फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज, और अभी हमारे लिए क्या है? डायमंड एज। संगम युग क्या है हमारे लिए? कल्याणकारी हीरक युग। हीरा बन के हीरो को पहचाना। हाँ, और हीरा ही बनने जा रहे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो हीरा हो गए ना सद्गुणों के। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, संगम युग भी क्या है? हाँ, हीरे तुल्य युग है ना। देखो, पार्ट भी हीरो का मिला तुम्हें, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरो को हीरा ही देखो ना। हाँ, दूसरे की कमी कमजोरी, शरीर को, पत्थर को क्यों देखते हो? आत्मा भाई है, उसके अंदर भी कोई ना कोई तो अच्छे गुण होंगे ही ना। भले 10 बुराई है, एक तो अच्छाई होगी, तो तुम्हें वो एक अच्छाई को देखना है, हीरा देखना है, पत्थर बुद्धि नहीं बनना। हाँ,
तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम्हारे लिए क्या है अभी, हीरे तुल्य युग है संगम युग, तो हीरे को देखो, पाठ भी तुम्हारा हीरो मिला है, सारे कल्पों में तुम हीरो पाठधारी हो, तुम्हारी चमक सबसे ज़्यादा है। और तुम आते कब से हो, सत्ययुग से खेल खेलने आते हो, तो सबसे ऊंचे भी हो गए। क्या हो गए, फिर क्या हो गए, इष्ट देव भी हो गए, सबके पूर्वज भी हो गए, सबके दादा दादी भी हो गए, तो सब पे प्यार करना पड़ेगा ना। कोई कैसा भी है हमें तो दया रहम करना पड़ेगा, उसके अंदर गुण ही देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते पत्थर को भी कार्य में लगाना सीखो। सो ये तुम्हारे लिए हीरे तुल्य संगम युग है, तुम्हारा पार्ट भी हीरो का है, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। फिर स्टेज कौन सी होगी, अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इस बात का विशेष अटेंशन रखना है। ऐसे पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थ को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ भी है नहीं। सूली से काटा हो जाता है, कितना भी संकट का कष्टों का पहाड़ आया होगा, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के आगे पहाड़ का भी राई बन जाती है, और राई की भी फिर रुई बन जाती है। रुई उड़ने में कितना समय लगता है, फूंक मार दिया रुई उड़ गई हवा में। तो हमारे ऊपर जो आने वाला हिसाब किताब है, हमारे ऊपर जो परिस्थिति के पहाड़ है, वो कब राई रुई बनेंगे, हम सबको हीरा देखेंगे और अपना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, तो परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। कोई परिस्थिति हमें दुख नहीं देगी, सब सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ऐसे विशेष अटेंशन देना है, सबके अंदर गुण ही देखने हैं। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थ को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे ही सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूली से कांठा, तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है। क्या होता है, मेहनत क्या लगती है, चलते हो फिर थोड़ा गिर जाते हो, क्योंकि छोटा है पैर और हाथ, ताकत भी कम है, शरीर भी इतना सा प्यारा सा छोटा सा है। तो बाबा कहते हैं छोटेपन में जब चलने लगते हो तभी थोड़ी मेहनत पड़ती है। बच्चा पकड़ के दीवार को खड़ा रहता है, फिर चलने लगता है, थोड़ा गिरता है, फिर उठ के चलता है। तो हमें भी बाबा याद दिलाते हैं। बाबा कहते देखो, बचपन में जब चलना सीखते हैं ना तब मेहनत लगती है, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अगर अभी भी पुरुषार्थ में मेहनत, धारणा में मेहनत, स्मृति स्वरूप बनने में मेहनत लग रही, तो बाबा कहते हैं अभी भी छोटे बच्चे ही हो, बड़े हुए ही नहीं। तो बड़े नहीं होगे तो आगे के क्लास में कैसे जाओगे, आगे के क्लास में नहीं गए तो पद कैसे ऊंचा मिलेगा, बता। हाँ, तो तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़े, धारणा युक्त बन के बड़ा बनना पड़े ना ज्ञान में। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है, तो अभी भी तुम्हें मेहनत लगती है पुरुषार्थ में, तो फिर मेहनत का काम भी बचपन की बातें हो गई। अब मेहनत समाप्त हो, सब सहज होना चाहिए तुम्हारे लिए, तो समझ सकते कि पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज, जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो मेहनत, तो बाबा क्या कहते हैं, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को ख़त्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता, ऐसे ही जो भी तकलीफ आती है, जो भी बोझ है मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, बाबा को दे दो, बाबा देखेगा फिर उसका सॉल्यूशन और मार्ग भी। तो बाबा कहते हैं क्या करो, जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता,
ऐसे बाप भी बोझ को ख़त्म कर देते हैं। जब पंडे को भूल जाते हो, बाबा पंडा है, मार्गदर्शन करने वाला गाइड है, तो वो रास्ता दिखा रहा है। तो मुश्किल आने से उसको ये बताना पड़ेगा ना, बाबा ऐसे ऐसे खड्डा आ गया है, रास्ते में ऐसे ऐसे तकलीफ आ गई। तो बाबा कहते बाबा पंडा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। हाँ, तो बाबा कहते जब पंडे को भूल जाते हो तभी तो मेहनत का अनुभव लगता है रास्ता में। हाँ, जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। देखो, मेहनत में टाइम वेस्ट नहीं करो बच्चे, सहज पुरुषार्थी बनो, तभी मंजिल पे पहुँचेंगे। नहीं तो एक तो श्वासों का भी भरोसा नहीं और समय का भी भरोसा नहीं। पता ही नहीं कब युद्ध छेड़ेगा, पता ही नहीं कब भूकंप होगा, पता ही नहीं कब बादल बरसने लगेंगे जो पानी के बाहर ही निकाल नहीं सकते हैं, पता ही नहीं कब पढ़ाई बंद होगी, कुछ नहीं पता। जिसको अपने श्वासों का पता नहीं, बाकी कैसे बता लग सकता है, बताओ। तो बाबा कहते बच्चे मेहनत में टाइम वेस्ट नहीं करो। दूसरे की कमी कमज़ोरी, दूसरा का ड्रामा देख के हलचल में नहीं आओ, चलने दो, वो ड्रामा चलने दो, तुम अपने हिसाब से चलो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, सबके अंदर गुण देखो, शुभ भावना शुभकामना के चिंतन में रहो, याद और सेवा पे रहो। भले तन से नहीं कर सकते, मन से करो, मन से नहीं कर सकते, तन से भी नहीं कर सकते, धन से करो, धन बाबा की सेवा में लगाओ, लेकिन करो, सफल करो, धनी के नाम लगाओ। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, जब बाप पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता, मेहनत में टाइम वेस्ट होता। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते, आप तो मजदूर हो के राजा हो। हाँ, बाबा कहते मेहनत कौन करता है, मजदूर। तुम मजदूर हो के राजा बच्चे हो, अधिकारी हो ना, बाबा के बच्चे हो गए। भगवान के बच्चे तो भगवान के प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए ना, तो मेहनत करनी चाहिए क्या, नहीं। बाबा कहते बच्चे मेहनत तो मजदूर करते हैं, तुम तो मेरे अधिकारी बच्चे हो, बनने हैं ना राजा महाराजा, तो मेहनत को समाप्त करो, सारा बोझ बाप को देना सीखो। तो उसके लिए क्या करना है, अब मनसा सेवा करो, चारों तरफ गुण ज्ञान शक्तियों की किरणें फैला दो। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी बच्चे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति।